Continuing with the degenerative conditions of the conjunctiva, पेंगिकुला बेसिकली एक्सट्रीमली कॉमन डिजेनरेटिव कंडीशन होती है कि तुम्हारी कंजक्टिवा की, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज विद द फॉर्मेशन ऑफ द येलोइश वाइट पैच ऑन द बल्बर कंजक्टिवा। जो आपकी बल्बर कंजक्टिवा होती है बेसिकली आपकी, वहाँ पे एक येलोइश वाइट पैच बन जाता है जिसे हम बोलते हैं पेंगिकुला, ठीक है। नियर द लिम्बस, कहाँ पे बनेगा? लिम्बस के पास बनेगा, ठीक है। जो लिम्बस होता है आपका उसके पास बनेगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज पेंगिकुला बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस टू फैट विच मीन्स पेंगुस, ठीक है। फैट को रिजेंबल करता है, इसका मतलब पेंगुस। एटियोलॉजी क्या है पेंगिकुला? नॉट एटियोलॉजी इसकी कुछ खास पता नहीं। हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एज चेंज, उम्र के साथ होता है। अकरिंग मोर कॉमनली इन द पर्सन एक्सपोज टू द स्ट्रॉन्ग सनलाइट, डस्ट एंड विंड। तो बेसिकली एज यू कैन सी दिस फिगर, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द पेंगिकुला, ठीक है। ये बेसिकली आपका डस्ट, विंड और एज, ठीक है, इन सब कारणों से आपका यहाँ पे मोर फैट लुकिंग होता है। दिस इज योर पेंगिकुला, ठीक है। ओके, it is considered as precursor of the pterygium. It was considered पहले considered, however currently it is suggested that Pingvicula does not progress to the pterygium, pterygium में नहीं जाता है, and that two distinct disorder, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। there is elastotic degeneration, this word you have to remember, of the collagen fiber of the substantia propria, ठीक है। so these are the keyword जो आपको यहाँ पे बताने होते हैं। इलास्टोटिक डिजेनरेशन of the collagen fiber of the substantia propria of the conjunctiva. तो elastotic degeneration of the collagen fiber of the substantia propria of the conjunctiva coupled with deposition of amorphous हाइलिन मटेरियल, जिसके साथ साथ एमॉर्फस हाइलिन मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है इन द सब्सटेंस ऑफ द कंजक्टिवा, ठीक है। तो क्या क्या है आपका? इलास्टोटिक डिजेनरेशन हो रहा हो कोलेजन फाइबर्स का इन द ऑफ द सब्सटेंशिया प्रोप्रिया ऑफ द कंजक्टिवा कपल्ड विद डिपॉजिशन ऑफ द एमॉर्फस हाइलिन मटेरियल इन द सब्सटेंस ऑफ द कंजक्टिवा, एज इट इज पूरा रटा होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पेंगिकुला इज बायलेटरल, पेंगिकुला बायलेटरल होता है, यूजुअली स्टेशनरी कंडीशन है, ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं होती है, ठीक है। येलोइश वाइट होती है, ट्रायंगुलर पैच होता है, नियर द लिम्बस होता है, एपेक्स जो होता है ट्रायंगल अवे फ्रॉम द कॉर्निया, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एपेक्स होता है इसका ऑफ द ट्रायंगल इज अवे फ्रॉम द कॉर्निया। अगर आपकी आंख कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये आपकी कॉर्निया है, जो ट्रायंगुलर एपेक्स होता है, दिस इज अवे फ्रॉम द कॉर्निया, ठीक है। इट अफेक्ट द नेजल साइड फर्स्ट, नेजल साइड फर्स्ट अफेक्टेड होती है, ठीक है, एंड देन द टेम्पोरल साइड, उसके बाद टेम्पोरल साइड को अफेक्ट करता है, ठीक। एज नॉर्मल व्हेन द कंजक्टिवा इज कंजेस्टेड इट स्टैंड्स आउट एट द ए वेस्कुलर प्रोमिनेंस, ठीक है। जब कंजक्टिवा आपकी कंजेस्टेड होगी उस केस में ये ए वेस्कुलर प्रोमिनेंस की तरह वहाँ पे अलग से दिखेगा, ठीक। कॉम्प्लिकेशन बात करें, पेंगिकुला इंक्लूड करता है इन्फ्लेमेशन, इंट्राएपिथेलियल एब्सेस फॉर्मेशन, रेयरली कैल्सिफिकेशन एंड डाउट कन्वर्जन टू द टेरिजियम। इन रूटीन नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए पेंगिकुला के लिए, हाउएवर कॉस्मेटिकली अनएक्सपेक्टेबल होता है। देन इट मे बी एक्साइज्ड व्हेन द इन्फ्लेमेशन इज ट्रीटेड विद द टॉपिकल स्टेरॉइड। अगर इन्फ्लेम्ड है तो टॉपिकल स्टेरॉइड दे के हम ट्रीट कर देते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेरिजियम, टेरिजियम क्या होता है? टेरिजियम बेसिकली विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टिवा होता है, विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ द कंजक्टिवा होता है, जो कि इंक्रोच करता है अपॉन द कॉर्निया, कॉर्निया को इंक्रोच कर रहा होगा, ठीक है। इधर फ्रॉम ईदर साइड विद इन द इंटरपैल्पेब्रल फिशर, इंटरपैल्पेब्रल फिशर के बीच से किसी भी साइड से वो इंक्रोच कर सकता है कॉर्निया को, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है? ट्रीटमेंट एटियोलॉजी ऑफ द टेरिजियम नॉट डेफिनेटली नोन, इसमें भी नहीं पता है खास, ठीक है। बट द डिजीज मोर कॉमन इन द पीपल लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट, गर्मी के क्षेत्र में ज़्यादा जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन रहती है। मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू इज़ दैट जो टेरिजियम होता है वो तुम्हारा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टू प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज एक्सपोजर टू द सन, धूप से, अल्ट्रावायलेट रेज से, ड्राई हीट, हाई विंड, एबंडेंस ऑफ द डस्ट। तो वही चीज़ें हैं, सन हो गया, डस्ट हो गया, विंड हो गया, हीट हो गया, ठीक है, इसकी वजह से होगा। टेरिजियम बेसिकली आपका एक डिजेनरेटिव एंड हाइपर प्लास्टिक कंडीशन, ठीक है। क्या क्या है? डिजेनरेटिव और हाइपर प्लास्टिक कंडीशन ऑफ द कंजक्टिवा होती है। द सब कंजक्टिवल टिश्यू अंडरगो इलास्टोटिक डिजेनरेशन, जो सब कंजक्टिवल टिश्यू होता है, जो सब कंजक्टिवल टिश्यू होता है आपका, वो उसका इलास्टोटिक डिजेनरेशन होता है। वहाँ पे इलास्टिक डिजेनरेशन कोलेजन फाइबर्स का हो रहा था, यहाँ पे आपका इलास्टोटिक डिजेनरेशन सब कंजक्टिवल टिश्यूज का होता है, ठीक है। इलास्टोटिक एंड proliferate as the
वेस्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, वो एवेस्कुलर था, यहाँ पे वेस्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन है, ठीक है। प्रोलिफरेटेड एज वेस्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन अंडर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के अंदर जो सबकंजक्टिवल टिश्यू होता है उसका इलास्टोटिक डिजेनरेशन होता है, एज वेल एज वेस्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू अंडर द एपिथेलियम विच अल्टीमेटली encroaches upon the cornea, cornea पे encroach करता है, the corneal epithelium and the Bowens membrane and the superficial stroma are destroyed, ठीक है, जो कि कॉर्निया पे जब encroach करेगा, ठीक है, उसके साथ साथ जो corneal epithelium होगी, कॉर्निया की जो epithelium होगी, उसके नीचे जो उसकी Bowens membrane होती है, ठीक है, और जो superficial stroma होता है खूब बड़ा सा कॉर्निया का स्ट्रोमा, इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है, इन तीन लेयर को, एपिथेलियम, बाउंस में स्ट्रोमा को, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है, यूजुअली ओल्ड एज में मिलता है, मोर कॉमन इन द मेल्स ड्यूरिंग द आउटडोर वर्क देन डूइंग आउटडोर वर्क देन इन द फीमेल, लेटरलिटी यूनिलैटरल होती है और द बायलैटरल यूजुअली प्रेजेंट ऑन द नेजल साइड बट में आल्सो प्रेजेंट ऑन द टेम्पोरल साइड। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में तुम्हारे पास नंबर 1 पे तुम्हारा कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस होता है, कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस हो गया, झेल नहीं पा रहा है, ठीक है, इट में बी ओनली द टिश्यू इन द अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन इन द अर्ली स्टेजेस, फॉरेन बॉडी हो गया, कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन मे बी एक्सपीरियंस, देन वी हैव डिफेक्टिव विजन, defective vision occurs when encroaches the pupillary area due to the corneal astigmatism when induced by the fibrosis recessive stage and the diplopia, ठीक है, CFD2, ठीक है। तो आपका क्या है, कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वी हैव डिप्लोपिया, वी हैव डिफेक्टिव विजन, ठीक, CFDD, ठीक है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ऑक्यूलर मोमेंट लिमिटेशन होने की वजह से डिप्लोपिया आएगा, ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइंस, टेरिजियम प्रेजेंट करता है आपका ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ द कंजक्टिवा के फॉर्म में, एनक्रोच करता है कॉर्निया को इन द एरिया ऑफ द पैल्पेबल अपर्चर यूजुअली ऑन द नेजल साइड, ठीक है, बट मे ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द टेम्पोरल साइड, वेरी रेयरली बोथ द नेजल एंड द टेम्पोरल साइड आर इन्वॉल्व, प्राइमरी डबल टेरिजियम इसे बोलते हैं अगर दोनों साइड इन्वॉल्व कर रहा है। सो यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है, वी हैव दिस एज दिस इज द टेरिजियम, ठीक है, तो जो आपका ये हेड होता है वहाँ पे आपका कैप होता है, देन वी हैव दिस एज नेक, जहाँ पे आपकी ये लिम्बस होती है, दिस इज नेक, दिस इज द बॉडी पोर्शन, ठीक, एंड दिस इज योर एपेक्स, ठीक। नाउ सी द पार्ट्स ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड टेरिजियम, हेड होता है जो कि अपाइकल पार्ट होता है ऑन द कॉर्निया एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, जो हेड होगा ये आपका जो अपाइकल पोर्शन होता है कॉर्निया पे वो होगा, ठीक है। देन वी हैव नेक, नेक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है लिम्बल एरिया में, दिस इज द नेक, वी हैव द बॉडी दैट इज स्क्लेरल पार्ट एक्सटेंडिंग बिटवीन द लिम्बस एंड द कैंथस, लिम्बस और कैंथस के बीच में जितना एक्सटेंडिंग पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, ठीक है। कैप होता है दैट इज सेमील्यूनर वाइटिस इनफिल्ट्रेट होते हैं प्रेजेंट जस्ट फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है, सेमील्यूनर वाइटिस कैप होती है जो कि प्रेजेंट होती है फ्रंट ऑफ द हेड, यहाँ पे वाइट कैप होगी। डिस्पाइट टाइप्स अगर देखें तो दो टाइप का होता है, एक तो प्रोग्रेसिव टेरिजियम होता है, दूसरा रिग्रेसिव टेरिजियम होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेरिजियम थिक फ्लैशी वेस्कुलर होता है, ठीक है, विथ फ्यू वाइटिस इनफिल्ट्रेट, कुछ वाइटिस इनफिल्ट्रेट होते हैं इन द कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द हेड, द टेरिजियम नोन एज फुश स्पॉट, ठीक है, और द आइलेट्स ऑफ द वोगट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज कैप ऑफ द टेरिजियम, ठीक है। नाउ देखो दो टाइप का टेरिजियम होगा, एक तो प्रोग्रेसिव होगा, दूसरा रिग्रेसिव होगा। जो प्रोग्रेसिव होगा वो थिक होगा, फ्लैशी होगा, वेस्कुलर होगा। जो रिग्रेसिव होगा वो थिन होगा, एट्रोफिक होगा, एटीन्यूएटेड होगा विद द लिटिल वेस्कुलरिटी, उसमें बहुत कम वेस्कुलरिटी होगी, ठीक है। देयर इज नो कैप, कोई कैप नहीं होगी, वहाँ पे कैप है, यहाँ पे कैप नहीं है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ द आयरन होता है जिसे बोलते हैं स्टॉकर्स लाइन, मे बी सीन समटाइम्स जस्ट एंटीरियर टू द हेड ऑफ द टेरिजियम, हेड ऑफ द टेरिजियम के जस्ट एंटीरियर दिखता है, ठीक है। अल्टीमेटली इट बिकम मेम्ब्रेनस बट नेवर डिसअपियर, कभी डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। तो वी हैव प्रोग्रेसिव टेरिजियम और द रिग्रेसिव टेरिजियम। प्रोग्रेसिव टेरिजियम की खासियत क्या है, वो थिक होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेरिजियम जो होगा वो आपका थिक होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। थिकनेस के साथ साथ उसमें आपके फ्लैशी होगा, वेस्कुलर होगा, वाइटिस इनफिल्ट्रेट होंगे एट द कॉर्निया, ठीक है। और वहाँ पे जो होगा हेड ऑफ द टेरिजियम पे फुश स्पॉट्स या फिर आइलेट्स ऑफ वोगट बोलो या फिर कैप ऑफ द टेरिजियम बोलो वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। रिग्रेसिव टेरिजियम जो होता है वो थिन होता है, एट्रोफिक होता है, एटीन्यूएटेड होता है, बहुत कम वेस्कुलरिटी होती है, थिन, एट्रोफिक, लेस वेस्कुलर। वो थिक, फ्लैशी और मोर वेस्कुलर, थिन, एट्रोफिक, लेस वेस्कुलर
वैस्कुलर, कोई कैप नहीं होती है, ठीक है। देयर इज डिपोजिशन ऑफ द आयरन, स्टॉकर्स लाइन बोलते हैं जिसे, एक आयरन डिपॉजिट होने लगता है इसके आगे, जिसे हम स्टॉकर्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इंटीरियर टू द हेड ऑफ द टेरिजियम अल्टीमेटली बिकम्स मेम्ब्रेनस, वो मेम्ब्रेनस हो जाता है बट नेवर डिसअपियर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सिस्टिक डिजेनरेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टिक डिजेनरेशन, इन्फेक्शन, न्यूप्लास्टिक चेंजेस टू द एपिथेलियोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा एंड मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। सिस्टिक डिजेनरेशन, इन्फेक्शन, न्यूप्लास्टिक चेंजेस टू द एपिथेलियोमा, फाइब्रोसार्कोमा एंड मेलानोमा में अकर, ठीक है। टेरिजियम मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्यूडोटेरिजियम, ठीक है। स्यूडोटेरिजियम इज अ फोल्ड ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा अटैच्ड टू द कॉर्निया। जो टेरिजियम होता है वो आप स्यूडोटेरिजियम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। स्यूडोटेरिजियम होता क्या है, फोल्ड ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा होता है, जो कि बल्बर कंजक्टिवा है, ठीक है, उसकी का फोल्ड होता है, ठीक है। अटैच टू द कॉर्निया, कॉर्निया से अटैच होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू एडहेशन ऑफ द क्यूमोस्ट बल्बर कंजक्टिवा, जो क्यूमोस्ट बल्बर कंजक्टिवा है उसके एडहेशन की वजह से टू द मार्जिनल कॉर्निया अल्सर usually occurs in the following chemical burns of the eye. The difference between the pseudopterygium और the pterygium are following. जो टेरिजियम होता है वो तुम्हारा डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से होता है, स्यूडोटेरिजियम जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से होता है। तो स्यूडोटेरिजियम डिजेनरेटिव है, सॉरी टेरिजियम जो होता है वो आपका डिजेनरेटिव है और स्यूडोटेरिजियम इन्फ्लेमेटरी है। एज जो होता है एल्डर पर्सन में तुम्हें टेरिजियम मिलेगा, किसी भी उम्र में हो रहा है तो इट इज स्यूडोटेरिजियम, ठीक है। साइट अगर देखें तो ऑलवेज सिचुएटेड इन द पैल्पेब्रल अपर्चर, पैल्पेब्रल अपर्चर में हमेशा मिलेगा तुम्हें टेरिजियम। कैन अकर एट एनी साइट, कहीं भी हो सकता है स्यूडोटेरिजियम, ठीक है। अगर साइज स्टेजेस देखें तो इधर प्रोग्रेसिव हो सकता है या रिग्रेसिव या फिर स्टेशनरी हो सकता है, ये हमेशा स्टेशनरी ही रहता है। प्रोब कैन नॉट बी पास अंडरनीथ, जो तो आपका स्यूडोटेरिजियम होता है उसके नीचे आप प्रोब को पास कर सकते हो, लेकिन जो आपका टेरिजियम होता है उसमें प्रोब आप नहीं पास कर सकते हो, प्रोब कैन बी पास्ड, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, डिजेनरेटिव प्रोसेस, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एल्डरली पर्सन, एनी एज, पैल्पेब्रल अपर्चर, एनी साइड, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, स्टेशनरी, ऑलवेज स्टेशनरी, कैन नॉट पास प्रोब, प्रोब टेस्ट नेगेटिव, ठीक है, प्रोब टेस्ट पॉजिटिव, कैन पास प्रोब अंडरनेथ, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द टेरिजियम। टेरिजियम का ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या क्या करोगे, इसमें पहली बात तो होती है ओनली सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट विच मे बी इंडिकेटेड कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट। कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट की केस में हमें सर्जिकल एक्सट्रूजन करना होता है, विजुअल इंपेयरमेंट है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रेगुलर और द इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। सिग्निफिकेंट रेगुलर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म अगर हो रहा है तो विजुअल इंपेयरमेंट हो रहा है, तब हमें यहाँ पे चेंज कर एक्सीजन करना होता है। देन कंटिन्यूड प्रोग्रेशन थ्रेटनिंग टू इंक्रोच अपॉन द पिपलरी एरिया, पिपलरी एरिया पे कंटिन्यूड प्रोग्रेशन होने की वजह से थ्रेटेंड है टू इंक्रोच अपॉन द पिपलरी एरिया, तो हमें एक्सरसाइज करना होता है। वंस द टेरिजियम हैज इंक्रोच द पिपलरी एरिया वेट टिल इट क्रॉसेस द अदर, एक बार अगर वो पिपलरी एरिया पे पहुंच गया है तो वेट करना है टिल इट क्रॉसेस ऑन द अदर साइड। द डिप्लोपिया ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द ऑक्यूलर मूवमेंट, ऑक्यूलर मूवमेंट की वजह से डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है। इन दीज केसेस कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, कंटिन्यूड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव होगा और डिप्लोपिया होगा, तो हमें इसको एक्सरसाइज करना होता है। देन रिकरेंस ऑफ द टेरिजियम आफ्टर सर्जिकल एक्सीजन, देयर मे बी मेन प्रॉब्लम इज बेसिकली रिकर करने लगता है 30 से 50% केसेस में। हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेजर्स, दैट इज सर्जिकल एक्सीजन करो विद द फ्री कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट क्लॉ, ठीक है। क्या करना है नंबर 1 पे, दैट इज सर्जिकल एक्सीजन करना है, फ्री कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ लेके एक्सीजन करना है, टेकन फ्रॉम द सेम आई और द अदर आई प्रेजेंटली प्रेफर्ड टेक्निक होती है, ठीक है। देन दूसरा होता है तुम्हारा सर्जिकल एक्सीजन विद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, ठीक है। सर्जिकल एक्सीजन विद द फ्री कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ, देन दूसरा होता है सर्जिकल एक्सीजन विद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑटोग्राफ्ट विद एंड माइटोमाइसिन सी 0.02% application may be required in the recurrent टेरिजियम और when dealing with the very large टेरिजियम, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा सर्जिकल एक्सीजन करना है विद द लेमुलर केराटोटमी and the lamellar keratoplasty that may be required in the deeply infiltrating recurrent reluctant pterygia, ठीक है।
और चौथा होता है तुम्हारा ओल्ड मेथड टू प्रिवेंट द रिकरेंस नॉट प्रेफर्ड इंक्लूड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टेरिजियम इन द लोअर फंक्शन, दैट इज मैकरेनॉल्ड्स ऑपरेशन बोलते थे, पोस्ट ऑपरेटिव यूज ऑफ द बीटा रेडिएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्जिकल टेक्निक्स ऑफ द टेरिजियम एक्सcision करने के लिए सर्जिकल टेक्निक क्या है? आफ्टर टॉपिकल एनेस्थीसिया आई इज क्लींस्ड एंड ड्रैप्ड एंड एक्सपोज्ड यूजिंग द यूनिवर्सल आई स्पेकुलम। ठीक है, सर्जिकल टेक्निक ऑफ द टेरिजियम एक्सcision क्या है? पहले तो टॉपिकल एनेस्थीसिया डालोगे, ठीक है, आई को साफ करोगे, ड्रैप करोगे, ठीक है, एक्सपोज करोगे यूनिवर्सल आई स्पेकुलम से। फिर दूसरा स्टेप क्या है? हेड ऑफ द टेरिजियम इज लिफ्टेड, जो हेड है टेरिजियम का उसको लिफ्ट करना है, डाइसेक्ट ऑफ करना है तुम्हारा कॉर्निया को वेरी मेटिकुलसली, एंड मेन मास ऑफ द टेरिजियम इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग स्क्लेरा अंडरनीथ एंड द कंजक्टिवा सुपरफिशियली। टेरिजियम टिश्यू इज देन एक्ससाइज, टेरिजियम टिश्यू को एक्ससाइज करना है, टेकिंग care not to damage the underlying medial rectus muscle. Then hemostasis is achieved and the episcleral tissue exposed is cauterized thoroughly. The conjunctival limbal autograft transplantation to cover the defect after the pterygium excision. It is the latest and most effective technique for the management of the pterygium. Use of the fibrin glue to stick the autograft in the place reduce the operating time and as well as discomfort associated with the sutures। ठीक है, तो हमारे क्या क्या स्टेप थे? एक शीशा डाला, फिर उसके बाद हेड को लिफ्ट किया, फिर उसको सेपरेट किया टेरिजियम कॉर्निया से, फिर उसके बाद टेरिजियम टिश्यू को पूरा एक्सरसाइज कर दिया अंडरलाइंग मीडियल रेक्टस को बचाते हुए। ठीक है, देन हेमोस्टेसिस अचीव करनी है, ठीक है, कॉटराइज वगैरह करके एपिस्क्लेरल टिश्यू एक्सपोज इज कॉटराइज्ड, कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ फिर उसके बाद लगाना है वहाँ पे। ठीक है, then hence completes the part of the pengicula and the pterygium। ठीक है, these are two degenerative conditions which are very important for the prof। ठीक है, pengicula and pterygium। Do like, share and subscribe to my channel। Thank you guys, stay tuned।